तुर्की ने इजराइल पर हमले की दी धमकी। आपको बता दें कि तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोगन ने फिलिस्तीनी के समर्थन में इजराइल पर हमला करने की धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि तुर्की पहले भी लीबिया और नागोर्नो काराबाख में ऐसा कर चुका है। आपको बता दें कि इजराइल के कट्टर विरोधी रहे एर्दोगन ने रविवार को टीवी पर तुर्की के डिफेंस सेक्टर की तारीफ करते हुए कहा कि जैसा हमने वहां किया वैसा हम इजराइल में भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि तुर्की के पास ऐसा ना करने का कोई कारण नहीं है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एर्दोगन ने कहा कि तुर्की को बहुत मजबूत बनना होगा ताकि इजराइल फिलिस्तीनी के साथ ये सब चीजें ना कर सके। तुर्की गाजा में जंग की शुरुआत से ही इजराइल के हमलों का विरोध करता रहा है। आपको बता दें कि एर्दोगन की इस धमकी के बाद विदेश मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा कि एर्दोगन सद्दाम हुसैन की राह पर चल रहे हैं। उन्हें बस उसका अंजाम याद रखना चाहिए कि इराक में क्या हुआ था और उसका अंत कैसे हुआ था। इजराइल ने विपक्ष नेता यार लेविड ने भी इनकी आलोचना की। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि एक तानाशाह बनने की हसरत रखने वाले एर्दोगन फिर से अनाप शनाप बोल रहे हैं। हम उनकी धमकियों से नहीं डरेंगे। वहीं वे मिडिल ईस्ट के लिए एक खतरा है। लेविड ने कहा कि एर्दोगन के इजराइल के खिलाफ की गई बयानबाजी की निंदा की जानी चाहिए और हमास का समर्थन बंद करने के लिए उन्हें मजबूर किया जाना चाहिए। वहीं नीदरलैंड में विपक्ष के नेता क्रीट वाइल्डर्स ने एर्दोगन के बयान पर कहा कि वे पूरी तरह से पागल हो चुके हैं। अब समय आ गया है कि तुर्की की वो नाटो से निकालकर बाहर किया जाए। वहीं जानकारी के लिए आपको बता दें कि नागोर्नो काराबाख पर फिलहाल अजरबैजान का कब्जा है। ये इलाका 20 साल से भी ज्यादा समय से आर्मेनिया और अजरबैजान के विवाद का कारण बना हुआ है। तुर्की नागोर्नो काराबाख मुद्दे पर अजरबैजान का समर्थन करता है। तुर्की नागोर्नो काराबाख पर कब्जा बनाए रखने के लिए अजरबैजान को मिलिट्री सपोर्ट भी मुहैया कराता है। आपको बता दें कि तुर्की पहले कहता रहा था कि नागोर्नो काराबाख जंग में वह शामिल नहीं है, लेकिन पिछले साल उसने माना था कि वह अजरबैजान का समर्थन करने के लिए उसे मिलिट्री ट्रेनिंग और हथियार दे रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सितंबर 2020 में हुए जंग में तुर्की ने आर्मेनिया में लड़ने के लिए सैकड़ों भाड़े के सीरियाई लड़ाके भेजे थे। इसी साल तुर्की ने लीबिया तख्तापलट रोकने के लिए सरकार के समर्थन में कई सैनिकों को भेजा था। लीबिया के प्रधानमंत्री अब्दुल हामिद अल तबीबा को तुर्की का समर्थन मिला हुआ है। वहीं आपको बता दें कि आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने शनिवार को इजराइल के कब्जे वाले गोलेन हाइट्स में एक फुटबॉल मैदान पर हमला किया था। इस हमले में 12 लोगों की मौत हो गई थी। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक मरने वालों में अधिकतर बच्चे थे जिनकी उम्र 10 से 20 साल के बीच है। इस हमले के जवाब देने के लिए पीएम नेतन्याहू ने रविवार को तेल अवीव और वॉर कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। ये बैठक 4 घंटे तक चली। वहीं इसमें नेतन्याहू के इस हमले का जवाब देने के लिए फ्री हैंड मिला। वहीं यहाँ जानकारी के लिए आपको बता दें कि ईरान समर्थक आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने इजराइल पर पिछले करीब 10 महीने का सबसे बड़ा हमला किया है। आतंकी संगठन ने शनिवार को लेबनान से गोलन हाइट्स के फुटबॉल ग्राउंड पर रॉकेट दागे, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई और जबकि करीब 30 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं जानकारी के लिए आपको बता दें कि तुर्की एक समय पर इस्लाम के शासन का सबसे बड़ा केंद्र रहा है। राष्ट्रपति एक बार फिर से इस्लाम के सबसे बड़े लीडर बनकर दुनिया भर के इस्लामिक देशों का समर्थन करने का प्रयास करते रहे, जिससे इस्लामिक देशों के लीडर की भूमिका में वो एक बार फिर अपने देश को खड़ा कर सके। इजराइल गाजा संघर्ष इस समय पर इस्लामिक देशों के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय है और इस पर अगर कोई देश में इजराइल पर कार्रवाई की बात करता है तो मुस्लिम देशों का समर्थन उसे प्राप्त होता है। इसलिए तुर्की और बाकी इस्लामिक देश फिलिस्तीन को समर्थन देने का प्रयास करते रहते हैं। वहीं आपको बता दें कि तुर्की इस्लाम जगत के नेतृत्व के लिए तैयार है, लेकिन उसको सऊदी अरब और ईरान जैसे देशों से चुनौती भी मिलती है। सऊदी अरब ने इजराइल के गाजा पर हमले के बाद इजराइल के साथ अपने सभी संबंधों को तोड़ दिया था, तो वहीं ईरान ने भी इजराइल पर रॉकेट और मिसाइलों का हमला किया था। तो अब अपने आप को इस्लाम जगत का बड़ा लीडर दिखाने के लिए तुर्की भी कुछ बड़ा करना चाहेगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर बताएं। देश की तमाम और उत्तराखंड की खबरों के लिए न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।